देखिए, कभी कभी ना एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला सरकारी कागज अपने अंदर एक बड़ी कहानी छुपाए होता है। अब देखने में तो ये एक रूटीन मेमो ही लगेगा, है ना? लेकिन असल में ये हमें सरकार के अंदर निष्पक्षता, नियम और पारदर्शिता की एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस कागज के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो ये है वो दस्तावेज, भारतीय डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का एक ऑफिशियल निर्देश। अब पहली नज़र में देखें तो ये किसी भी आम सरकारी सर्कुलर जैसा ही लगता है, पर इसकी कहानी छिपी है इसकी डिटेल्स में। ये हमें बताता है एक लंबे समय से चली आ रही समस्या के बारे में और उसे सुलझाने की एक बहुत मजबूत कोशिश के बारे में भी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, किसी भी सिस्टम में क्या होता है जब कोई अधिकारी, कोई अफसर अपने तय समय से कहीं ज्यादा एक ही कुर्सी पर, एक ही पद पर बना रहता है। ये मेमो इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं जिसकी वजह से ये निर्देश जारी करना पड़ा। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे लगातार आ रही कुछ ठोस शिकायतें थी। तो हुआ ये कि विभाग के निदेशालय के पास ना लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। मतलब एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी जो एक ही तरह की गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही थी। और इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई एक दो अलग थलग मामले नहीं हैं, बल्कि ये एक सिस्टम से जुड़ी समस्या बन चुकी है। और उन शिकायतों में कहा क्या जा रहा था, सीधे मेमो के शब्दों में ही समझते हैं। शिकायतें ये थीं कि कुछ अधिकारी अपने तय कार्यकाल के बाद भी, मतलब जितना टाइम उन्हें रहना चाहिए उससे ज्यादा, एक ही ऑफिस में जमे हुए हैं। और इससे कथित पक्षपात और तरजीही व्यवहार को बढ़ावा मिल रहा था। अब ये काफी गंभीर आरोप है ना? तो यहां पर देखिए, सिस्टम जैसा होना चाहिए और जैसा असल में चल रहा था, उसके बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है आइडियल सिचुएशन, जहां नियम यह कहता है कि निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होते रहें। और दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत, जहां अधिकारी अपनी पोस्ट पर जम जाते थे। और कमाल की बात तो यह है कि कभी-कभी तो एक छोटा-मोटा ट्रांसफर के बाद वापस उसी कुर्सी पर लौट आते थे। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई नया नियम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। नियम तो पहले से ही मौजूद थे, बस उनका पालन नहीं हो रहा था। अच्छा, इन नियमों को कहते हैं रोटेशनल ट्रांसफर गाइडलाइंस, और इनका मकसद बहुत ही सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि कोई भी अधिकारी एक ही जगह पर इतनी देर तक ना टिके कि उसके पर्सनल रिश्ते उसके प्रोफेशनल फैसलों पर हावी होने लगे, जिससे ज़ाहिर हितों का टकराव हो सकता है। किसी भी निष्पक्ष सिविल सर्विस के लिए ये एक बुनियादी शर्त है। और ये गाइडलाइंस कोई गोलमोल नहीं है, बिल्कुल साफ साफ हैं। कोई भी अधिकारी एक ही पद पर, एक ही पोस्ट पर 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, और एक ही शहर या स्टेशन पर 6 साल से ज्यादा नहीं। ये नंबर ऐसे ही नहीं चुने गए हैं, ये सिस्टम में फेयरनेस बनाए रखने के लिए बहुत सोच समझकर तय किए गए हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। जो मुख्य गाइडलाइंस हैं वो तो 2019 में ही आ गई थीं। फिर 2025 की शुरुआत में जो सेंसिटिव पोस्ट होती हैं उनके लिए और भी निर्देश जारी हुए, और अब 2025 के आखिर में ये नया मेमो आया है जो कह रहा है कि भाई अब बहुत हुआ, इन सभी पुराने नियमों को आखिरकार सख्ती से लागू करो। तो इन सारी शिकायतों और पहले से मौजूद नियमों के बैकग्राउंड में विभाग ने आखिरकार किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही क्लियर और सख्त निर्देश जारी किया, और यही है इस कहानी का क्लाइमैक्स। पूरे मीमो का निचोड़ सिर्फ इन 3 शब्दों में है। कड़ाई से पालन करें, स्ट्रिक्टली एडहियर, कोई अगर मगर नहीं, कोई बहाना नहीं। ये एक सीधा साधा आदेश है जो कहता है कि जो नियम कागज पर हैं उन्हें अब जमीन पर उतारना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्डर देकर बात खत्म कर दी गई। इसे लागू करने के लिए एकदम साफ कदम भी बताए गए हैं। सबसे पहले ये निर्देश सभी सर्कल प्रमुखों को भेजा गया। फिर उन्हें कहा गया कि मौजूदा ट्रांसफर गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। और हाँ, ये भी साफ कर दिया गया कि ये नियम हर तरह के पद पर लागू होगा, चाहे वो सेंसिटिव हो या नॉन सेंसिटिव। अच्छा, इस पूरे एक्शन का आखिरी मकसद क्या है? मेमो में 3 बातें बहुत साफ तौर पर कही गई हैं। काम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, सभी के साथ निष्पक्षता यानी फेयरनेस बरतना, और पूरे विभाग में नियमों की एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी को पक्का करना। ये किसी भी अच्छे गवर्नेंस के, आप कह सकते हैं, मूल सिद्धांत है।
तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों के तबादले की बात है? नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और यही इस पूरी बात की सबसे अहम कड़ी है। ये सिर्फ अधिकारियों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर भेजने के बारे में नहीं है। ये एक पूरी संस्था की साख, उसकी अखंडता और सबसे बढ़कर उस पर जनता के विश्वास को बनाए रखने के बारे में है। क्योंकि भरोसा तभी बनता है और तभी कायम रहता है जब नियम सबके लिए एक बराबर लागू होते हैं, बिना किसी फेवर के। तो अंत में जब नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है तो ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं होती। इससे बहुत ही ठोस और पॉजिटिव नतीजे निकलते हैं। इससे जनता का विश्वास बढ़ता है, सिस्टम में निष्पक्षता आती है और पूरे सिस्टम की जो अपनी एक इंटेग्रिटी है वो मजबूत होती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये कैसे पक्का कर सकता है कि जो नियम वो बनाते हैं वो सिर्फ फाइलों और किताबों में ही ना रह जाएं, बल्कि जमीन पर उनका पालन भी हो? ये चुनौती सिर्फ डाक विभाग की नहीं है, बल्कि हर उस बड़े सिस्टम की है जो नियमों पर चलता है। और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत